मुख्तार अंसारी एक बाहुबली राजनीतिक नेता, माफिया डॉन कहे जाने वाले, जो कि इस दुनिया में अब नहीं रहे। आखिर मुख्तार अंसारी कौन था और मुख्तार अंसारी के ऊपर इतने मुकदमे क्यों दर्ज थे, जो लगातार 5 बार विधायक बने और यहाँ तक कि 3 बार विधायक तो जब बने जब वो जेल में थे। आखिर ऐसा क्या था मुख्तार अंसारी को जो लोग इतना ज़्यादा पसंद किया करते थे? मुख्तार अंसारी के ऊपर इतने कौन से मुकदमे थे जो इनको पंजाब की रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश की मऊ जेल में उनको शिफ्ट किया गया और उनका हार्ट अटैक आने के कारण 28 मार्च 2024 को उनकी मृत्यु हो गई। तो भाई हम आपको बताते हैं मुख्तार अंसारी के बारे में, मुख्तार अंसारी के ऊपर कितने मुकदमे थे और मुख्तार अंसारी ने ऐसा किन लोगों की हत्या की जिसकी वजह से वो एक डॉन माफिया बन चुके थे और साथ में राजनेता भी थे। मुख्तार अंसारी लगातार 1996 से विधायक बनते चले जा रहे थे और वहाँ पूर्वांचल की सीट गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, मऊ जैसे इलाकों पर उनकी भारी भरकम उनकी विजय हुआ करती थी। उनके भाई जो थे, उनके 3 भाई थे। पहले भाई का नाम हामिद अंसारी, दूसरे भाई का नाम सिबुतुल्ला अंसारी और तीसरे का नाम अफजल अंसारी था। उनके 2 बच्चे भी हैं। उनके पहले बेटे का नाम अब्बास अंसारी और दूसरे का नाम उमर अंसारी। 2007 में इन्होंने बसपा पार्टी को भी ज्वाइन किया था। फिर इसके बाद मायावती ने, इनका करैक्टर सही नहीं था, इस वजह से मायावती ने अपनी पार्टी से उनको निष्कासित कर दिया था। मुख्तार अंसारी ने अपने जीवन में बहुत ऐसे गुनाह किए ताकि उस गुनाहों की वजह से मुख्तार अंसारी को पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश की, यहीं से उनकी कहानी बीच की शुरू हुई। पूरी कहानी उनकी ज़िंदगी, आधी से ज़्यादा उनकी ज़िंदगी जो थी जेल में ही बीत चुकी थी। 2017 में जब उनकी योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, बीजेपी की जब सरकार आई, फिर उनके ऊपर शिकंजा कसा गया। पहले जब ये पंजाब की रोपड़ जेल में थे, फिर उनको बांदा की जेल में शिफ्ट किया गया और वहीं पर धीरे धीरे करके उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। इनकी लगभग 500 करोड़ संपत्ति थी मुख्तार अंसारी की, और 500 करोड़ संपत्ति जो थी उनकी जब्त हो चुकी है और भी इनकी संपत्ति जो है अभी सरकार इनकी संपत्ति को ढूंढने में लगी हुई है, जब्त करने में लगी हुई है। मुख्तार अंसारी जो थे, अपने समय में जब ये कॉलेज में पढ़ा करते थे तभी से इन्होंने डॉनगिरी शुरू कर दी थी। मुख्तार अंसारी ने वहाँ के एक बाहुबली जो डॉन था उसका नाम था मखनू सिंह। मखनू सिंह से इन्होंने जब हाथ मिलाया तो ये और पावर में आ चुके थे। मखनू सिंह का एक बहुत बड़ा दुश्मन था जिसका नाम था साहिब सिंह। फिर क्या था, साहिब सिंह की हत्या जो थी मुख्तार अंसारी ने एक बहुत अच्छे तरीके से पिस्टल से हत्या कर दी थी और लोगों ने उनको देख भी नहीं पाया था। फिर क्या था, मुख्तार अंसारी का नाम सुर्खियों में छाने लगा था। फिर इसके बाद मुख्तार अंसारी ने पुलिस लाइन में एक और हत्या कर दी। एक पुलिस वाले की हत्या कर दी जिनका नाम था गजेंद्र सिंह, बड़ी अच्छी तरीके से जिस तरह साहिब सिंह की हत्या कर दी थी। फिर क्या था, मुख्तार अंसारी जो थे सुर्खियों में छाते चले गए और फिर मुख्तार अंसारी जो थे एक फिर राजनेता भी बनने लगे। लेकिन पूर्वांचल की खूनी रंजिश और गैंगवार ने इनका पीछा नहीं छोड़ा था और इनके ऊपर कई बार हमले हुए। मुख्तार अंसारी का एक दुश्मन था जिसका नाम था ब्रजेश सिंह। 2001 में मुख्तार अंसारी के ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ जिसमें मुख्तार अंसारी के साथी 3 लोग जो थे वो मारे गए थे, लेकिन मुख्तार अंसारी की किस्मत अच्छी थी, वो वहाँ पर बच निकले। 25 सालों से पूर्वांचल की सीट, 25 सालों से मोहम्मदाबाद की सीट मुख्तार अंसारी बराबर जीत रहे थे और वहाँ पर एक बीजेपी विधायक थे, उनका नाम था कृष्णानंद, और बीजेपी विधायक ने मुख्तार अंसारी को 25 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया और कृष्णानंद की वहाँ पर एक भारी भरकम जीत होने की वजह से मुख्तार अंसारी को ये बात बहुत खराब लगी और उनको गुस्सा भी आ गया और उसी गुस्से की वजह से उन्होंने कृष्णानंद जी के ऊपर 400 राउंड फायरिंग कर दी। 400 राउंड फायरिंग में करने के बाद एक अच्छे चक्रव्यूह की रचना करके उनकी कृष्णानंद की हत्या की गई थी, जिसमें 6 लोग गाड़ी में बैठे हुए थे। उन 6 लोग और साथ में जो थे वहाँ के कृष्णानंद विधायक जी, उनकी भी हत्या कर दी। फिर क्या था, इनके ऊपर और भी मुकदमे लगते चले गए। 2007 में बीएसपी का इन्होंने दामन भी थामा था। मायावती जी का दामन थामने के बाद
इनको फिर पार्टी से भी निष्कासित कर दिया गया था। मायावती ने देखा कि इनका करैक्टर सही नहीं है और फिर 2020 में इनका लखनऊ में एक बड़ा मकान था, एक हवेली बनी हुई थी लखनऊ में, जो कि बीजेपी सरकार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उस मकान को ध्वस्त कर दिया। 2000 बेटे में इनके पत्नी और बेटे को भी एक भगौड़ा घोषित कर दिया गया था, जो कि ये फरार ये चल रहे थे और उनको घोषित कर दिया गया था। फिर इसके बाद धीरे धीरे करके इनकी जो थी आधी जिंदगी जेल में गुजरने के बाद 28 मार्च 2024 को बांदा की जेल में हार्ट अटैक आने के बाद इनकी मौत हो चुकी है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, इनके पारिवारिक लोग कहते हैं, इनको जेल में धीरे धीरे करके पॉइजन दिया जा रहा था। लेकिन ये कहानी कहाँ तक सच है?